नमस्कार किसान भाइयों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मानसून 2026 भारत में कब आएगा, कौन से राज्य में मानसून 2026 के दौरान कितनी बारिश होगी, कहां कहां पर सूखे के हालात हो सकते हैं, कहां पर बाढ़ आ सकती है। भारतीय मौसम विभाग ने देश के सभी राज्यों में मानसून 2026 को लेकर नया अपडेट जारी कर दिया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे देश भर में मानसून कैसा रहेगा। मौसम विभाग की तरफ से अभी बड़ा अपडेट आया है। जी हाँ, आपको जैसा कि किसान भाइयों ध्यान होगा कि मानसून 2025 देश में बहुत ही अच्छा रहा था, शानदार मानसून रहा था, लेकिन 2026 का जो मानसून है वो पिछले कई सालों में सबसे कमज़ोर रहने की आशंका है। जी हाँ, पिछले 15-20 सालों में इतना कमज़ोर मानसून कभी नहीं रहा जैसा इस बार रह सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि देश के ज़्यादातर राज्यों में मानसून की जो बारिश है वो सामान्य से काफ़ी कम होगी, जबकि अमूमन पिछले कुछ सालों में ये देखने को मिला है कि हमारे देश के लगभग सभी राज्यों में सामान्य से ज़्यादा बारिश होती है। इस बार मानसून की जो बारिश है वो सामान्य से करीब 6% जो है वो कमज़ोर रहने की संभावना है, जबकि राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में ये बारिश 15 से 20% तक जो है वो कम रह सकती है। जून से सितंबर तक कुल बारिश 94% एलपीए रहेगी। मध्य और पश्चिम भारत में कम बारिश होगी, जबकि पूर्वोत्तर में बेहतर बारिश की उम्मीद है। अल नीनो के प्रभाव के कारण सूखे के जो हालात हैं वो सबसे ज़्यादा रहेंगे। मानसून पर दो प्रभाव पड़ते हैं, एक होता है अल नीनो का, एक होता है लो नीनो का। जब मानसून के ऊपर अल नीनो का प्रभाव पड़ता है तो मानसून बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर रहता है, और लो नीनो का प्रभाव पड़ता है तो मानसून बहुत अच्छा रहता है। तो इस बार का जो मानसून है 2026 का, उस पर अल नीनो का प्रभाव पड़ेगा, जिसकी वजह से मानसून कमज़ोर रहेगा। भारत में इस साल 2026 में मानसून सामान्य से कमज़ोर रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे मानसून सीजन में कुल बारिश सामान्य से करीब 6% जो है वो कम हो सकती है। जून से सितंबर यानी 4 महीने के दौरान कुल 94% बारिश होगी। रिपोर्ट के मुताबिक जून से सितंबर महीने में सामान्य औसत 868 मिलीमीटर बारिश होती है, जबकि इस बार लगभग 817 मिलीमीटर बारिश होने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। आपको बता दें कि एलपीए का मतलब है किसी जगह की लगभग 30 साल की औसत बारिश। तो पिछले 30 सालों में इस बार का जो मानसून है वो काफ़ी कमज़ोर रहेगा। स्काईमेट के मुताबिक मध्य और पश्चिम भारत में मुख्य वर्षा आधारित क्षेत्रों में बारिश कम होगी। अगस्त सितंबर में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में बारिश सामान्य से काफ़ी कम रहने की संभावना है। यहाँ पर सूखे के जो हालात हैं वो देखने को मिल सकते हैं, खासतौर पे राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में और दिल्ली में। इन राज्यों के अंदर जो बारिश के आधार पर जो खेती होती है, यानी जहाँ पर सिंचित क्षेत्र है, जहाँ पर नहरी पानी लगता है या ट्यूबवेल वगैरह का पानी लगता है, उस एरिया को छोड़कर जिन जिन क्षेत्रों में जो खेती है वो बारिश पर आधारित है, वहाँ पर सूखा पड़ सकता है, अकाल के जो हालात हैं वो पैदा हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में बारिश जो है वो सामान्य रह सकती है, यानी ठीक ठाक बारिश हो सकती है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश जो है वो कम होने की संभावना है। नई रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत जैसे बिहार, पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय में बाकी हिस्सों की तुलना में बेहतर बारिश की उम्मीद है, यानी अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ पर बारिश जो है वो कुछ ठीक हो सकती है। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश अच्छी होगी, जबकि कुछ इलाकों में बारिश कम होगी तो सूखे के हालात भी हो सकते हैं। इसी प्रकार महाराष्ट्र में मिला जुला मानसून रहेगा। महाराष्ट्र के अंदर मराठवाड़ा और कोंकण, इसके अलावा जो है विदर्भ क्षेत्र में बारिश कम होने की संभावना है, कई जगहों पर सूखे के हालात हो सकते हैं। बाकी महाराष्ट्र में बारिश अच्छी होगी। इसी प्रकार पंजाब, हरियाणा में भी मानसून की बारिश कमज़ोर रहने से सूखे के हालात हो सकते हैं। इस बार बारिश कम होने की वजह से जलाशयों का पानी भी कम हो जाएगा और जो डैम भरे हुए हैं उनमें भी पानी की दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में मानसून की बारिश सामान्य हो सकती है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश जो है वो कमज़ोर रह सकती है। इसके साथ ही भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बारिश जो है वो सामान्य से थोड़ा कम रह सकती है। जून में लगभग सामान्य शुरुआत अच्छी रह सकती है, यानी जब हमारे देश में मानसून का प्रवेश होता है, अमूमन मानसून 1 जून के आसपास केरल में प्रवेश कर जाता है, कभी कभी ये मई महीने में भी आ जाता है, लेकिन इस बार मानसून जून महीने में केरल में आने में लगभग 8 से 10 जून तक का समय ले सकता है, यानी 8 से 10 दिन देरी से मानसून आने की संभावना है। तो जून महीने के अंदर जो बारिश है वो देश में सामान्य हो सकती है, जिससे फसलों की बुवाई तो हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे फसलें बढ़ेंगी और मानसून की बारिश की ज़रूरत पड़ेगी, उस टाइम बारिश कम होने से फसलों को काफ़ी नुकसान हो सकता है। जुलाई महीने में सामान्य से थोड़ी कम बारिश, मुख्य बारिश का महीना कमज़ोर रहने की आशंका है। अगस्त महीने में भी बारिश कम होगी, महीने में बारिश की कमी रहेगी और
सबसे कम जो बारिश है वो सितंबर महीने में रहेगी, यानी जिस समय बारिश की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि सितंबर महीने में जो फसलें होती हैं वो लगभग पककर तैयार हो जाती हैं, उस समय फसलों को पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जून महीने में बारिश जो है वो सामान्य रह सकती है, जुलाई में कम होगी, अगस्त में भी कम होगी और सितंबर महीने में सबसे कम होगी, जिसकी वजह से सूखे के जो हालात हैं वो पैदा हो सकते हैं। उत्तर पश्चिमी भारत, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और कुछ मध्य भारत के इलाकों में सूखे का खतरा ज़्यादा मंडरा रहा है, जबकि दक्षिण भारत और पूर्वी हिस्सों में कुछ बेहतर स्थिति जो है वो रह सकती है। जुलाई अगस्त में कम बारिश से धान, मक्का, सोयाबीन जैसी फसलों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। खेती किसानी के लिए पानी की कमी हो सकती है, वहीं बांधों और तालाबों में कम पानी भरने से गर्मियों में संकट भी बढ़ सकता है। इसके अलावा अल नीनो के कारण इस साल गर्मी भी ज़्यादा पड़ने की आशंका है, यानी बारिश के महीने में अमूमन गर्मी कम हो जाती है, क्योंकि दोस्तों बारिश अच्छी होती है तो ठंड महसूस होती है, लेकिन इस बार बारिश कम होगी तो गर्मी ज़्यादा पड़ेगी और लू भी ज़्यादा चलेगी। पूरा मई महीना और पूरा जून महीना, दोनों महीने लगातार तेज़ गर्मी पड़ने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक अप्रैल की शुरुआत में पश्चिमी विक्षोभ यानी डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश या आंधी तूफान की गतिविधियां लगातार देखने को मिली हैं। हवाओं की रफ्तार और मौसम में नमी की वजह से तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने बताया कि 25 या 26 अप्रैल के बाद एक बार फिर से देश के कई राज्यों में बारिश का जो दौर है वो शुरू हो सकता है, लेकिन अभी कमज़ोर मानसून की वजह से देश में संकट जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि इस बार मानसून की जो रफ्तार है वो धीमी पड़ सकती है। स्काईमेट वेदर ने साल 2026 के लिए और IMD की तरफ से भी साल 2026 का पहला आंकड़ा जो मानसून का है वो जारी किया गया है। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक मानसून औसत का केवल 94% रह सकता है। कम बारिश का असर न सिर्फ खेती पर बल्कि किसानों और आम जनता के साथ ही यहाँ पर जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो मिडिल क्लास हैं, जो बाजार शहरों में रहते हैं, उन लोगों के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि फसलें अगर कमज़ोर रहेंगी तो महंगाई सबसे ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मानसून पूर्वानुमान के मुताबिक जून से सितंबर इन 4 महीनों में सामान्य औसत 868 मिलीमीटर होता है, जबकि इस बार लगभग 817 मिलीमीटर तक जो बारिश है वो होने का अनुमान है। बारिश कम होने से किसानों को सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इससे फसल उत्पादन गिर सकता है और खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ सकती हैं। इसके अलावा कम बारिश होने से कुछ इलाकों में पानी की कमी और बिजली की डिमांड बढ़ सकती है। मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने से हीट वेव का असर भी जो है वो तेज हो सकता है, यानी ज़्यादा लू चलेगी। जून में मानसून की शुरुआत अच्छी रहने की उम्मीद है। जून में बारिश 101% रह सकती है, लेकिन जुलाई, अगस्त और सितंबर इन 3 महीनों में जो मानसून की बारिश है वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर रहेगी। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जैसे उत्तर पश्चिमी राज्यों में सूखे की 30% आशंका है। मध्य और पश्चिम भारत के राज्यों में कम बारिश की जो है वो सबसे ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में जो बारिश है वो सामान्य होने की संभावना है। तो ये अभी तक की ताज़ा अपडेट है। आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप जरूर दबाएं। धन्यवाद।